हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के मैं इसमें कराऊंगा न्यूमेरिकल्स आपको। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 11 फिजिक्स के बच्चों को भी मैं काफ़ी मदद कर सकूं। और क्लास 12th में भी जब आप पहुंचेंगे जल्दी ही, तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार मिलेगा और आप धुआंधार पढ़ाई करके शानदार नंबर ला सकते हैं। अच्छा, क्लास 11th के न्यूमेरिकल का तो ये वीडियो है ही। इसके अलावा भी मैंने क्या किया है, डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर है, न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और रिवीजन के लिए 30 मिनट की सीरीज भी बनाई है जो चैप्टर वाइज है, उसका भी लिंक मिलेगा। यानी आपके लिए 3 तरह के सीरीज आपको मिलने वाली हैं। एक तो डिटेल्ड वन शॉट जिसमें सब कवर है, 30 मिनट रिवीजन सीरीज, और ये न्यूमेरिकल सीरीज। तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि अभी भी मदद मिल रही है और क्लास 12 में भी मदद आपको तगड़ी मिलने वाली है। अच्छा, उससे पहले एग्जामिनेशन अगर आपके नहीं हुए हैं तो फिजिक्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन में आप सोचते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी मदद मिल सकती है, तो जरूर इसको लगा लीजिए। और जो बच्चे शॉर्ट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसका स्टोर सेक्शन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 11 के दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल्स, करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू, स्टार्ट करते हैं। अब एक सवाल एनसीईआरटी में मोहब्बत से दिया हुआ है, तो ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मोहब्बत वाला वर्ड निकल गया, क्योंकि ये बहुत प्रचलित है। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स या एक्सरसाइज में जो सवाल है वो तो भाई कसम खाई जा सकती है कि वो तो पूछे ही जाएंगे। एनीवे, इन बातों को समझते हैं। एग्जाम्पल था 6.1, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। वो पार्टिकल्स कहां और कैसे हैं? एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखें। अच्छी बात है। द मासेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। जो मासेस तीनों का है वो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम है। और वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल, वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है बेटा, वो 0.5 मीटर लॉन्ग है। ये स्ट्रक्चर है एबीसी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ओरिजिन तो हम चूज कर सकते हैं ना कहां से नापें, तो हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे ही ओरिजिन मान लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, आप अलग भी मान सकते हैं। यहां पर मानने से फायदा होगा कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और फिजिक्स या इंसान या ह्यूमैनिटी या आप या हम वही काम करना पसंद करते हैं जिसमें सरलता हो, झंझट कम हो, और यही साइंस कोशिश करता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को सरल करने के लिए इसके एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लेंगे। तो ओ पर ही एक वर्टेक्स को मान लिया, दूसरा सिरा ए यहां बनाया, तीसरा बी यहां बनाया। बात समझ में आई? तो यहां ओ पर 100 ग्राम रख लिया, जो बोला था इन्होंने। इस ए पर 150 ग्राम और इस बी पर 200 ग्राम। अब हमें फॉर्मूला जो लगाना होता है, आपको मालूम है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 m3, यानी x1 x2 x3। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो y1 y2 y3 में पता होना चाहिए। तो x1 y1 हमें एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसका जो x1 y1 हो गया वो तो 0 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है। लेकिन इसका x1 y1 क्या हुआ, तो ये y एक्सिस देखिए 0 है, लेकिन x में जितनी लंबाई थी इक्विलैटरल ट्रायंगल की 0.5 मीटर, वो यहां लिख दी गई। भाई ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हिसाब किताब है ना, साइड। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, y यानी 0.5, और y तो कुछ है ही नहीं, 0। अब इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका x कितना होगा, इसका आधा, क्योंकि आप जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए वर्टेक्स से, तो बाइसेक्टर हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई 0.5 की आधी, यानी 0.25। तो ये 0.25, और साथ में आप निकालोगे इसकी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए आप लगाओगे पाइथागोरस। तो यहां पर आप देखें, हमें निकालना है क्या, हमें बेसिकली निकालना है बीडी। बीडी मतलब नॉर्मल या हाइट। तो ये पाइथागोरस लगा दी यहां पर, ये देखिए ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ये ओबी स्क्वायर बराबर बीडी प्लस ओडी स्क्वायर, और यहां से बीडी निकाल लिए, देखिए बीडी दिख रहा था, तो ये हो गया अंडर रूट ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। अब ओबी स्क्वायर कितना हो गया,
ये OB स्क्वायर है, ये तो 0.5 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो ये साइड है, तो 0.5 का स्क्वायर। OD कितना है, OD मतलब इतना, 0.25 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको आसानी से, तो 0.25 √3, तो इसका ये चीज आ गई आपकी 0.25 √3, और इसको आपने ये y कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया, यानी x y कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं। अब सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना है, आइए फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का है और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स के लिए। यहां पर वैल्यू रखते हैं m1 x1, ये था m1, तो m1 x1 की m1 और x1 0 है, m1 x1 ये है m2, इसे मैं m2 कह देता हूं और इसे मैं m3 कह देता हूं, जिसे आपको पकड़ना आसान हो। m2 में आप गए तो m2 इंटू x2 ये 0.5, तो इस m2 को 150 ग्राम को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये इधर पहुंचे 200, ये 200, और साथ में x1 वाला 0.25 मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे तो तीनों का m1 प्लस m2 प्लस m3 आता है, तीनों के मासेस को जोड़ दीजिए। ये 100, 150, 200 ग्राम जोड़ दिया हमने। अब देखिए, क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में चेंज नहीं किया था, इसलिए यूनिट मेंशन कर दी, ग्राम मीटर आ गई, क्योंकि m1 इंटू x1 क्या होता है, m का ग्राम और x का मीटर, तो ग्राम मीटर और नीचे मीटर आ रहा है। ये देखिए मीटर, मीटर आप जो कुछ भी कट पाएगा, काट, ये मीटर नहीं है, ये ग्राम है, गलत लिख दिया, ये ग्राम, ग्राम यहां कैंसिल हो जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। इसको जो, ये तो 0 हो गया, देखिए इन दोनों को 150 इंटू 0.5 यानी 75, 200 इंटू 0.25 यानी कि 50, और डिवाइडेड बाई इन तीनों को जोड़ दिए, 2 3 4 450 आ गया। अब 125 अपॉन 450 या 5/18 मीटर आ गया। ये x कोऑर्डिनेट कहलाए। अब हमें इस प्लेन पर y कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, सेम सिचुएशन हम y के लिए लगा देते हैं। तो y के लिए भी ये देखिए 100 इंटू y कोऑर्डिनेट्स इसका 0 है, 100 इंटू 0 ये पूरा 0 हो गया। फिर 150 इंटू 0, इसका भी देखिए y 0, कितना हमारा कैलकुलेशन आसान है, तो 150 इंटू 0, दूसरा हो गया 200 इंटू वाई कोऑर्डिनेट्स 0.25 इंटू √3, नीचे तीनों का सम, ये वैल्यू देखिए 0 हो गई, यहां भी ये भी 0 हो गया। 200 इंटू दिस वन, 200 इंटू 0.25 होता 50, तो 50 √3, 50 √3 अपॉन 450 नीचे, और इसको काट देंगे तो नीचे √3 अपॉन 9 रैशनलाइज कर दिया, तो 1/3 √3 मीटर। ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये आपके देखिए क्या है, ये सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं अभी हाईलाइट करना चाहता हूं, आंसर आ चुका है आपका। ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटर ऑफ मास जो निकला है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर इस ट्रायंगल का नहीं है। ज्योमेट्रिकल सेंटर किसे बोलते हैं, जहां पे सेंट्रॉइड होता है, जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो मासेस है ना वो अलग अलग हैं। अगर 100 100 100 डाल देते तो वहीं गिर जाता, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करते आ जाता, लेकिन मासेस अलग अलग हैं, इसलिए जिधर मास को वेटेड एवरेज है ना, तो जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ खिसक जाता है। वेटेड एवरेज का यही मतलब है, ये भी मैं अच्छा बोल गया आपसे, दिमाग में रखिए। अगर जहां पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर खिसक जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको, ये न्यूमेरिकल हो गया, बहुत शानदार। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसमें एक सवाल है, उसको कर लेना बेहतर होगा। आइए देखते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड। एक मोटर व्हील है, उसकी एंगुलर स्पीड को हमने बढ़ा दिया है 1200 आरपीएम। आरपीएम लिखने का मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, और 1200 से 3120 आरपीएम कर दिया है। एक मिनट में 1200 चक्कर लगा रही थी, अब 3120 चक्कर लगा रही है। और कितना समय लिया इसको करने में, 16 सेकंड लगे। व्हाट इज इज एंगुलर एक्सेलेरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलेरेशन टू बी यूनिफॉर्म। अल्फा को, एंगुलर एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट मानकर आप बताइए इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है, अभी हम बताएंगे। फिर हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, 16 सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन वो कर गई व्हील। दोनों मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं, यहां जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी थी 1200 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, हम एसआई सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो रिवोल्यूशन पर सेकंड निकाल लेते हैं। तो 1200 डिवाइडेड बाई 60 यानी 20 आरपीएस आ गया, 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा, 3120 आरपीएम। इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 52 रिवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस आ गया। हमें चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा होती है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई न्यू नॉट, ये जो 20 को 2 पाई इंटू 20 यानी 40 पाई। इसी तरह ओमेगा को 2 पाई इंटू न्यू, न्यू था यहाँ 52, तो 2 पाई इंटू 52 यानी 104 पाई रेडियन पर सेकंड। अब हम जानते हैं कि जो अल्फा होती है वो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी होता है।
है ना। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से रख दीजिए आप 104 पाई, ओमेगा नॉट हो गया 40 पाई, और टी मतलब 16 सेकंड के अंदर ये कांड हुआ है 16 से डिवाइड कर दीजिए और ये वैल्यू 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये आपका अल्फा है, पहला वाला आंसर आ चुका है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन बताइए। अब अगले में क्या चीज है, वो कह रहा है इन 16 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लग गए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कि कितना एंगल वो घूम गया इस 16 सेकंड में, और एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल लगता है, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ चक्कर निकल आएंगे, है ना। ये टेक्निक लगाएंगे। तो यहां पर थीटा की वैल्यू ले लीजिए ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा क्या निकाल रहे हैं, इन 16 सेकंड के दौरान वो कितना एंगल टोटल घूम चुका है। एक चक्कर घूमता है 2 पाई, 2 चक्कर घूमता है 4 पाई, एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 40 पाई, 16 सेकंड 16, हाफ लिखा, अल्फा निकाल चुके हो 4 पाई, टी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, और ये 640 पाई प्लस 512 पाई यानी 1152 पाई रेडियन आएगा। यानी 16 सेकंड के अंदर इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये अचीव कर चुका है। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 16 सेकंड, इस वाले को 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर लगाने में 2 पाई लग रहा है, 2 पाई से डिवाइड मार दिया जाए। आपने डिवाइड मार दिया 1152 पाई अपॉन पाई, और कटने के बाद ये वैल्यू आ गई 576, और 576 चक्कर इसने लगाए इस 16 सेकंड के अंदर। ये आपका न्यूमेरिकल बन गया, जो कि आपको बिल्कुल बढ़िया न्यूमेरिकल और दिमाग को खोल देने वाला, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला। उम्मीद है इसको मैं हटता हूं, आप पॉज करके बेटा नोट करने किए होंगे। अब एक सवाल आ जाता है टॉर्क निकालने वाला, उसको भी कर लेते हैं। लिखा फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, यानी आर की वैल्यू ये हमको दी है। ओरिजिन से बोल रहा है ना, तो आर की वैल्यू दी है, फोर्स दी है। हमें मालूम है, ये फोटो बना दिया, ये आर है ओरिजिन से, ये आर ये है, फोर्स की वैल्यू ये है, वेक्टर दोनों है। अब इन दोनों का हमें मालूम है, फोर्स और आर की वैल्यू दे रखी, मैंने कॉपी कर दी। अब यहाँ पे जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। आपने वेक्टर्स में सीखा होगा, नहीं सीखा तो मेरे वीडियो से सीख लीजिए। अभी नया वाला जो वीडियो तकरीबन 1.5-2 घंटे का, उसमें सब सीख जाएंगे। आर क्रॉस एफ में हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो ये डिटर्मिनेंट लिख दिया, आर क्रॉस एफ में पहले आई जे के लिख लेते हैं, फिर आर के आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ इसका देखिए कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, इसका जे का कोफिशिएंट -1 है तो -1 आ गया, इसका के का +1 है तो 1 आ गया। इसके बाद एफ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मेंशन करते हैं, आई कैप का 7, जे कैप का +3 और के कैप का -5 यहां मेंशन कर दिया। अब डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको मालूम है कि आई के अबाउट अगर आप खोल रहे हो तो आई से जाने वाला रो कॉलम भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, -5 इंटू -1 5 -3 आई कैप। इसी तरह आप खोल लीजिएगा। जे से जाने वाला, ये तो वेक्टर में सीखेंगे, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कर लेते हैं आप। जे से जाने वाला कॉलम रो छोड़ दीजिए, 4 गिनती बची, -5 इंटू 1 -5 और -7 इंटू 1 -7 जे कैप। इसी तरीके से के कैप खोल लीजिए, आप करके देख लीजिएगा, 3 -7 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2i कैप 12 जे कैप 10 के कैप, और टॉर्क की वैल्यू यही निकल के आ गई। ये आपका आंसर है। ऐसे सवाल आपको आते हुए मिलेंगे, जो कि एक फॉर्मूला आपको जानना है और कम से कम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की तमीज हो अगर तमीज नहीं बदतमीज है, तुरंत तमीज में आ जाइए और अरविंद एकेडमी का वेक्टर वाला वो 2 घंटे वाला वीडियो देखिए, एकदम दिमाग के धागे खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर पढ़ने की इच्छा है तो, वरना तो आप मजे में हैं ही। एक न्यूमेरिकल सा है, तो लिखा है 3 मास पॉइंट्स m1 m2 m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ a। ये देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर 3 मास रखे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आर्म है, साइड, वो a है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका I निकालना है, और किस एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या ये बताना पड़ेगा इनको, नियम किसके हिसाब से निकाले बताया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। m1 से पास होने वाला एल्टीट्यूड, आप जानते हैं कि एक जो परपेंडिकुलर एक वर्टेक्स से पास हुई इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो वो एंगल यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, नहीं मिड पॉइंट से जाता है, ठीक।
तो एक्सेस ऑफ रोटेशन सवाल भी बताएगा और हमें जानकारी भी चाहिए, वरना कर ही ना पाएंगे। खैर, अब इसका निकालते हैं। तो यहां पर जैसा आप देख पाए कि ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये a तो है ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एल्टीट्यूड थ्रू m1। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। अब m1 वाला जो है यहां पे तो डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए 0 रख दिया हमने, उसी एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही है। दूसरी बातचीत करें m2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर। m3 की बात करेंगे तो इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान से देखिएगा। अब m/2 ये हो गया a²/4, m2 प्लस m3, बात खत्म। तो यहां पर ये हो गया a²/4 m2 प्लस m3, और ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितने आराम, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उम्मीद है ये भी आप सीख पाए होंगे। लिखा है ए रिंग ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर एंड मास 10 किलोग्राम इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ एट द रेट ऑफ 2100 आरपीएम। एक रिंग है, मैंने फोटो जहां तक बनाई होगी, नहीं बनाई तो एक रिंग है, डायमीटर ले लीजिए ऐसे, और ये कैसे घूम रहा है, अबाउट एक्सिस एट दिस एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे ही घूम रहा है ये, है ना। और यहाँ पे बाकी वैल्यू दे रखी है कि आर दे रखा है 0.4/2। ये यहाँ पर रेडियस निकालनी जरूरी पड़ेगी आपको, तो 0.4/2 0.2 मीटर, और मास दे रखा है इसका m, तो 10 किलोग्राम मास हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने गए, ये बनाई हुई फोटो थी। खैर, तो ये रिंग हो गया, mr स्क्वायर इसका होता है, उसे याद कर रखें आई, और यहां पर वैल्यू लगा दी। न्यू है 2100 आरपीएम, दूसरे में जरूरत पड़ेगी इसलिए। आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकंड में 60 से डिवाइड किया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ओमेगा निकालोगे 2 पाई न्यू, 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 220 रेडियन पर सेकंड। पहला निकालते हैं mi ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस, I इक्वल टू mr स्क्वायर, m की वैल्यू 10 किलोग्राम, रेडियस थी 0.2, ऊपर निकाली उसका स्क्वायर, वैल्यू आ गई 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा कह रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जहां तक लिखा है तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा शायद, एक एंगुलर मोमेंटम भी, इसलिए इसको हटाते हूं क्योंकि वरना ये ऊपर आ जाएगा और ये आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये देखिए क्या, जो रोटेशनल के आई होती है, अभी मैं दिखा देता हूं। एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं L, सेकेंड था एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा, वही M इंटू वी। आई निकाल चुके हो 0.4, ओमेगा है 220, ये निकालिए, मल्टीप्लाई किया 88 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, आंसर आ गया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ मास की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, हाफ के आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। घूमने की वजह से, जैसे पंखा घूम रहा है ना, तो अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक नहीं है क्योंकि कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन अपनी जगह घूम रहा है, तो उसकी वजह से इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। आप उंगली लगाओगे उड़ा देगा, अगर एनर्जी ना होती तो कैसे काटता उंगली। एक काम कर दिया ना उंगली उड़ाने का, मतलब आप उंगली क्यों लगाएंगे, लेकिन कहने का यह मतलब है कि मतलब खाने की लौकी लगा दी आपने, लौकी खाने वाली, सब्जी वाली, तरकारी वाली, कट्टे से गायब हो जाएगी, आधी कट जाएगी, तो वो लौकी को काटने का काम कर रही है तो वो कहां से एनर्जी होगी, तभी तो कर पाया है। खैर, तो आई ओमेगा स्क्वायर हाफ रखा, आई की वैल्यू 0.4, ओमेगा 220, इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 9680 जूल, आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल देखिए कितने बिंदास तरीके से हो गया, शानदार। एक सवाल आपके सामने आ जाता है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, फोटो बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, सर्किल में ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। एट द एंड ऑफ ए थ्रेड, इसके एंड पे थ्रेड पास किया गया है, डाउन थ्रू ए होल एट द सेंटर ऑफ द टेबल टॉप। इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट 2.5 आरपीएस, यानी 1 सेकंड में 2.5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, इन ए सर्किल ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन द थ्रेड इज पुल्ड इनवर्ड टू डिक्रीज द रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस धागे को खींचा, इसके रेडियस को घटाया। अब आप जान रहे हैं रेडियस को जब घटाओगे तो क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जीरो है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, आई इंटू ओमेगा, और आई रिलेटेड होता है आर से, तो जब आर घटाया हो तो आई बढ़ जाएगा।
आई घट जाएगा, सॉरी आर घटाया हो तो आई घट जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, वही पूछा ओमेगा बताओ। खैर देखते हैं। न्यू वन की वैल्यू है 2.5 आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रेडियस 33 सेंटीमीटर। न्यू टू हमको पता करना है या ओमेगा पता करना है, ओमेगा 2 पाई इंटू न्यू होता है, कौन सी बड़ी बात। आर टू 10 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, L1 बराबर L2 यानी I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब यहां I1 को लिख सकते हो mr1 स्क्वायर, इसको mr2 स्क्वायर, दोनों का मास सेम था इसलिए मास तो उड़ गया भाई साहब, तो वैल्यू आ गई, ये मास आप उड़ाए रहो। R1 इसको ओमेगा 1 को लिख दिए 2 पाई न्यू 1 और इसको लिख दिया ओमेगा 2 को 2 पाई न्यू 2, 2 पाई भी देखिए कट गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, न्यू 2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू न्यू 1, इसी से निकाल लिया सिंपल। अब वैल्यू रखने की बारी है, वैल्यू रख दीजिए। R1 देखिए सेंटीमीटर, दोनों रेशियो है इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जहमत नहीं लेंगे, थोड़ा सा दिमाग खोले रहोगे तो कैलकुलेशन भी आसान रहेगा। तो R1 R2 का रेशियो ले रहे हैं सेम क्वांटिटी का सेम डिग्री पर, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, यूनिट कट जाएंगी। तो R1 को 30 इंटू 30 रख दिया, नीचे 10 इंटू 10 रख दिया, और न्यू 1 था 2.5। अब इसको काट मारिए आप, ये 2 जीरो उड़ गए, 9 इंटू 2.5 तो ये आ गया 22.5 आरपीएस, यही इसका आंसर हो गया। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और ओमेगा निकालने का मन कर जाए तो आप 2 पाई इंटू न्यू 2 कर सकते हैं, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू निकली है 2.5 से, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये शानदार सवाल हो गया, आपके एग्जाम में आता है कि ये रहे। तो बच्चों वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो सीरीज है जो आप वीडियो देखे हैं, उसके अलावा आपको वन शॉट डिटेल्ड वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 30 मिनट रिवीजन के लिए भी आपको पूरी सीरीज कंप्लीट मिलेगी, आप इसको जरूर देखिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है। और अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाएं जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स पूरी किताब के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं, इसके भी आप मदद ले सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेके लगा मारिए। और फिर से मैं कहूंगा अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी भी मदद मिलेगी। और क्लास 12th में जबरदस्त मेरे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।